Fresh election-related controversy. AIMIM chief Asaduddin Owaisi has now said that the situation of Muslims in today's India is similar to that of the Jews in Germany during dictator Adolf Hitler's era. Let's listen in to what he said. मोदी जी को जूस और हिटलर, जो हिटलर ने जूस के साथ किया उसके साथ जोड़ा आपने। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। फार्मूला 1 भगाएंगे गाड़ी, वो भाषण में अपना मंगलसूत्र पर आ गए, अब कुछ और कुछ बोलेंगे। वो फार्मूला 1 पे और आजकल आप मोटरसाइकिल पे हैं। नहीं, मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं चला सकता गाड़ी। मोदी जी को जूस और हिटलर, जो हिटलर ने जूस के साथ किया उसके साथ जोड़ा आपने। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे हम हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। फार्मूला 1 भगाएंगे गाड़ी, वो भाषण में अपना मंगलसूत्र पर आ गए, अब कुछ और कुछ बोलेंगे। वो फार्मूला 1 पे और आजकल आप मोटरसाइकिल पे हैं। नहीं, मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं चला सकता गाड़ी। Well, viewers, in the latest, Delhi's Hajj committee has also condemned the comment, now saying that people of India will not tolerate such indecent comments against the Prime Minister. Let's listen in to what Kausar Jahan had to say. विदेशी एजेंट बनकर आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं वो डरे रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, यही तो इनको सूट करता है, तभी तो इनकी दुकान चलती है। पिछले 70 सालों में जब इनका राज था, उस वक्त आपने क्या किया मुसलमानों के लिए, सिवाय उनको वोट बैंक बनाकर रखा। सरकार की जो भी योजना हो उसका लाभार्थी ये देख के तय नहीं किया जाता कि वो व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान हो। और मैं ओवैसी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी सीटें छोड़कर कहीं और से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? जाहिर सी बात है, ये बात वो भी जानते हैं कि कहीं और से भी उन्हें मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। Meanwhile, viewers, the BJP also has reacted to this and they have now hit out at Owaisi, saying that people will give the AIMIM a befitting reply on June 4th when the writing will be on the wall. Let's listen in to what Shehzad Poonawalla said. ओवैसी और राहुल गांधी में कंपटीशन चल पड़ा है कि कौन मुस्लिम लीग की भाषा ज्यादा बोल सकता है। तो इसीलिए किसी दिन मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, किसी दिन समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टेशन देते हुए वोट जिहाद की बात करती है। तो ओवैसी को लगता है कि भाई ओरिजिनल कॉपीराइट तो मेरा है, तो मैं पीछे क्यों हट जाऊं। इसीलिए मोदी विरोध में देश विरोध की और देश की छवि को धूमिल करने की बातें करने से भी नहीं चूकते। और यदि उनको लगता है कि आज ऐसा काल आ चुका है, तो ओवैसी साहब बताइए कि जब 15,000 मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, इस प्रकार के बड़े दंगे हुए कांग्रेस के राज में हुए, और आज आप उसी कांग्रेस के समर्थन से हैदराबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ आपके मुसलमानों के लिए जो दिल धड़कता है आपका, तो उसके लिए अब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर देंगे आप। तो मुझे लगता है कि आज एक बात स्पष्ट है, क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगता जा रहा है और सबका साथ सबका विकास के साथ सभी लोग चल रहे हैं। तो किसी प्रकार से पोलराइज करके भड़काना, बहकाना और चिल्लाना, यही इन भड़काऊ भाईजान का काम बन चुका है। कभी सनातन को गाली देना, सनातन को समाप्त करने की बात करना, कभी मुसलमानों को वोट जिहाद कहकर भड़काना, और कभी किसी प्रकार से मुस्लिम आरक्षण के नाम पर लोगों को प्रभावित करना और SC ST OBC के आरक्षण पर भी डाका डालना, यही इनका एजेंडा है। मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो और मुस्लिम लीग मैनिफेस्ट करने वाले ये सारे लोग हैं।